संकेत पर भगवान क्यों जन्म लेते हैं? बड़ा सुंदर उत्तर दिया। राम जन्म कर हेतु अनेका, कृष्ण जन्म कर हेतु अनेका, कृष्ण जन्म श्रुति कह मधुर एक ते का, श्रुति कह एक ते का, राम जन्म कथा भगवान शिव जी सुना रहे हैं पार्वती को। जन्मी पार्वती तनु पाई, भगवान शिव पति के रूप में मिले, इसके लिए बहुत तपस्या किया, विवाह संपन्न हुआ। एक दिन की घटना, बाबा मस्ती में सुंदर भोजन कराया देवी जी ने, बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं और अति प्रसन्नता में पार्वती जी ने देखा अच्छा मौका है, संकेत किया। एक समय बट के नीचे, एक समय बट के नीचे सुंदर मृग चरम रमाए थे, सुंदर मृग चरम रमाए थे। भगवान त्रिलोचन बैठे थे, समाधि लगाए थे, भगवान त्रिलोचन लगाए थे, अनुराग समाधि लगाए थे, अनुराग समाधि लगाए थे, अनुराग समाधि लगाए थे, अनुराग समाधि लगाए थे। पार्वती ने देखा पार्वती शुभ अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। देखा बाबा साहब का मूड ठीक हो, और नहीं तो नरसिंहावतार में कैसे गई लक्ष्मी जी, सारा मेकअप खराब हो गया। भगवान शिव जी का मूड ठीक है, एकदम मस्ती में। पूछा, और जैसे ही पूछा भगवान शिव जी देखे, मानो संकेत कर रहे हैं कि यही कथा एक बार सुनने गए थे, दृश्य बिगड़ गया। अब फिर वही संदेह, तुरंत पार्वती जी ने उत्तर दिया कि नहीं, तब कर अब विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहा तब मैं मोह में थी, अब प्रेम में, कथा सुनने की इच्छा हो रही है। भगवान शिव जी को अंतर से प्रसन्नता हुई कि जब हमारी इच्छा हुई थी तो विघ्न किया था, इसलिए अब इच्छा हो रही है। यही पूछा। भगवान शिव जी सबसे पहले धन्यवाद देते हैं। धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, धन्य दो बार दिया, देवी जी डर गई। अपना पति धन्यवाद, हे भगवान कहीं कोई गलती ना हो जाए। बाबा से पूछा गया कि बाबा आप इतना धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? कुछ भांग ज्यादा खिला दिया क्या? बोले नहीं, एक गंगा भगीरथ के प्रयास से निकली, जो भौगोलिक परिस्थितियों में बधी हुई, एक निश्चित मार्ग से चली और चलते चलते सागर में समा गई, कुछ लोगों का उद्धार करते हुए। लेकिन देवी जी, तुमने जिस गंगा को प्रवाहित करने का प्रयास किया है, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा,
सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, कथा प्रसंगा, कथा प्रसंगा। तुमने उस गंगा को प्रादुर्भूत करने का प्रयास किया है जो सकल लोग कथा जब चाहे जहां चाहे, आज भगवान की कथा अमृतायन में चल रही है, कितना आनंद है। इसलिए धन्यवाद भगवान शिव जी कथा कहना प्रारंभ किए। राम जन्म के हेतु अनेका, श्रुति कह मधुर एक थे का। एक संदेह किया पार्वती जी ने कि भगवान का नाम तो अज है, तो ये जन्म क्यों लेते हैं? बड़ा सुंदर उत्तर दिया। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। प्रेम से पराभूत परमात्मा भक्त के सामने प्रकट हो जाता है, भक्त के अभिहित के सिद्धि के लिए। प्रेम जब परवान चढ़ता है तो परमात्मा को भी पराभूत कर देता है। ये भक्ति और प्रेम के बस भगवान कुछ भी करने को तैयार होते। प्रेम से विवश माखन के लोभ में ताता थैया करके नाच दिखाया भगवान ने। कितनी सुंदर घटना। इस दृश्य को प्रणाम करके एक चर्चा कर दिए कि एक बार नारद जी को मोह हुआ, घटना घटी, नारद जी श्राप दे दिए, इसके कारण भगवान को आना पड़ा। और तब वर्णन करते हैं कि जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और ऐसे ही घटना घटती है, चारों तरफ आतंक है रावण मारीच सुबाहों का। और आतंक का आलम यह है कि कथा के प्रति निषेधाज्ञा है। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनाई दस सीसा। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनाई दस सीसा। सोई बहुविधि त्रासई, देश निकासई, जो कह कथा प्रसंगा। सोई बहुविधि त्रासई, देश निकासई, बहुविधि त्रासई, देश निकासई, जो कह वेद पुराण, जो कह वेद पुराण, जो कह वेद पुराण। कहीं सुन लिया कथा भागवत हो रही है, सोई बहुविधि त्रासई, देश निकासी, जो कह अस्भ्रष्ट आचारा, भा संसारा। पूरे सृष्टि में सारे देवता थर्रा गए। पृथ्वी गो रूप में अपने सुरक्षा की भीख मांगती हुई ब्रह्मा के पास गई। सब एकत्रित हैं, समाधान किसी के पास नहीं है। कहा इसका समाधान तो भगवान से हो सकता है। बोले भगवान मिलेंगे कहां? भगवान शिव जी सुना रहे हैं कथा, कहते हैं देवी ते ही समाज गिरिजा में रहे वो, अवसर पाए वचन एक कहे कि हरि
सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट होए ही मैं जान। मैं अपने विश्वास की बात कर रहा हूं और यहीं से भागवत की कथा प्रारंभ हुई थी। सुखदेव जी ने यही समाधान दिया था, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरिः सर्वत्र सर्वदा, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च अस्मर्तव्यो भगवन् नृणाम्। शिव जी ने भी यही कहा, इस बात की पुष्टि की। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रकट हो ही जिमी आगी। लकड़ी में आग है, लेकिन लकड़ी का आग तब दिखता है जब घर्षण हो, अति संघर्षण जो कोई अनल प्रकट चंदन ते हुए, चंदन के लकड़ी में भी घिसावट आए तो आग निकल जाती है। उसी प्रकार भगवान सब में हैं। सब लोग एक स्वर से भगवान को पुकारे। भगवान घोषणा की कि जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरी हो नर वेशा। जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरी हो नर वेशा। तुम ही लागी धरी हो नर वेशा, तुम ही लागी धरी हो नर वेशा। कंसन सहित राम अवतारा, कंसन सहित राम अवतारा, लई हम दिन कर पंस उदारा, लई हम पंस उदारा, लई हम दिन कर पंस उदारा, लई हम पंस उदारा। सूर्यवंश में, ये सूर्यवंश की कथा है सृष्टि के प्रारंभ से, जहां दूसरे के लिए मरना सिखाया जाता है, सृष्टि की सुरक्षा के लिए, सबके रक्षा के लिए। भगवान के इस वाणी से, व्योम वाणी से प्रसन्न होकर सब के साधना करने लगे और भगवान ने अपने समर्थ शक्तियों को बंदर भालू के रूप में प्रकट किया। इधर एक बार भूपति मन माहे, भई गलानि मोरे सुतना, तु गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, विनय लागे करे विनय विशाला। रोते हुए महाराज दशरथ का जाना। और उस दिन गृहस्थी को सोच लीजिए, बड़ी प्रसन्नता हो रही थी जब हमारी बहनें और बहुएं ठाकुर जी का सुंदर श्रृंगार कर रही थी। अपना श्रृंगार तो है, लेकिन उसका श्रृंगार करो जिसके श्रृंगार से त्रिलोकी मोहित हो जाता है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम, जो ब्रह्मांड सुंदर है। रुक्मिणी ने यही प्रेम पत्र लिखा था, पहला श्लोक है प्रेम पत्र का, समय से उसकी भी व्याख्या की जाएगी 7 पंक्तियों में, 7 श्लोक में भागवत की भाषा में। पहले उसमें ही था श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम, भुवन सुंदर का श्रृंगार। भगवान ने भुवन सुंदर का प्राकट्य होने वाला है। भगवान खोज रहे हैं, ले हम दिन कर बंस उदारा। आज झगड़ा हो गया महर्षि वशिष्ठ और वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति में। आप किस बात के ब्राह्मण है, किस बात के पुरोहित है, किस बात के आचार्य है? देखिएगा, सूर्यवंश के अयोध्या के कुल गुरु थे वशिष्ठ जी। 5 स्टार बन सकता था, लेकिन झोपड़ी में साधना करते हैं। साधना सुख के साधनों में होती नहीं है। साधना के लिए शुष्क स्थान की आवश्यकता है।
और यही ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व है जो अब तक सृष्टि को बचाए हुए है। आप बताएंगे किस लाइब्रेरी में बैठकर वेद लिखे गए, शास्त्र लिखे गए, पुराण लिखे गए, बता देगा कोई? तब न कलम था न स्याही थी, और उस समय हमारे ऋषि न कोई अनुदान मिलता था, पत्ते खाकर पशुओं के बीच, जंगली जानवरों के बीच में रह के प्रेम का ऐसा विस्तार किया कि हिंसक जीव भी अहिंसक हो जाते थे, और वहां बैठ के शास्त्रों की रचना की गई, श्रीमद् भागवत का लेखन हुआ। ब्राह्मण पत्नी कहती है कि क्यों जजमान का घर गड़बड़ होने वाला है और आप वशिष्ठ जी समझाएं, देवी नाराज होने की आवश्यकता नहीं। ध्यान देने की बात है, विशिष्ट वस्तु किसी को तब दिया जाए जब उसे उसकी आवश्यकता महसूस हो। आज तक कभी महाराज दशरथ को लगा नहीं कि मुझे, और इधर ये चर्चा हुई, मैं समर्थ हूं, और ये घटना इधर हो रही है आश्रम के भीतर, आश्रम के बाहर किसी के रोने की सिसकने की आवाज आई, दरवाजा खुला तो महाराज खड़े हैं, पैर में जूता चप्पल नहीं, राज मुकुट नहीं, वस्त्र नहीं, उत्तरी वस्त्र डाले। देखते दशरथ जी रोने लगे, और जब इच्छा जानी तो वशिष्ठ के मुंह से अनायास निकल गया, धरहु धीर होई नहीं सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत मांगने आए हैं, मैं तो अपने झोली में कब से 4 रखा हूं। धरहु धीर व्यवस्था बनी, श्रृंगेरी सिंह वशिष्ठ बुलावा, पुत्र हेतु शुभ भगति सहित मुनि आहुति दे, प्रगटे अग्नि चरु कर दे। प्रसाद प्राप्त हुआ, दशरथ जी को दिया गया, दशरथ जी घर में आए। सुंदर बात है, तीनों महारानियों को बुलाया, प्रसन्नता पूर्वक विशेषता बताई। फल के 2 खंड हुए, एक कौशल्या को, खंड के पुनः 2 खंड हुए, एक कैकेयी को, और जो चौथा खंड बचा था उसके 2 खंड करके महाराज ने एक कौशल्या के हाथ में, एक सुमित्रा के हाथ में, एक कौशल्या के हाथ में, एक कैकेयी के हाथ में, और ये कहा कि सुमित्रा तुम्हारी छोटी बहन है, इसलिए तुम लोग सुमित्रा को अपने हाथ से दो। जब 2 फल मिला, सुमित्रा अति प्रसन्न हो गई। कितना स्नेह, कौशल्या को 1 पुत्र, कैकेयी को 1 पुत्र, और सुमित्रा को संकल्प कर लिया मन में कि यदि मुझे 2 पुत्र हुए तो मेरा 1 पुत्र बड़ी दीदी कौशल्या के पुत्र के सेवा में रहेगा, और 1 पुत्र छोटी दीदी कैकेयी के पुत्र के सेवा में रहेगा। ये भाव, ये विचार, ऐसे घर में रामावतार होता है। समय से जन्म हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई, समय की व्यवस्था है, फिर भी एकादश रचनाएं के साथ महाराज को सूचना मिली। महाराज बड़े आनंद उत्सव के साथ क्रम आगे चला, अवस्था बढ़ रही है। इधर अयोध्या में आनंद है, और उधर चिंता में एक बाबा जी बैठे हैं। कैसे बाबा जी हैं कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। राम का चिंतन जब होगा तब किसी महात्मा के हृदय में ही होगा। बस ही सदा सो आश्रम जानी, बस ही बस ही विपिन शुभ आश्रम जानी, बस ही विपिन शुभ आश्रम जानी। देख रहे हैं कि यज्ञ में विघ्न हो रहा है। जब यज्ञ के लिए यज्ञशाला का निर्माण होता है
तब लगा बाबा को कि नहीं नहीं, सुना कि भगवान का अवतार हो चुका है। कहा कि अब तो यज्ञ तभी होना संभव है जब भगवान को लाया जाए और यज्ञ के सफलता के लिए। और यज्ञ क्या है? यज्ञ जो अनुष्ठान है, जग जो सृष्टि है, मानो सारे सृष्टि के कल्याण के लिए। जो राजा है, गांधी तनय मन चिंता व्यापी, गांधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिया निश्चर पापी, हरि बिनु मरहिया निश्चर पापी। महाराज गांधी के सन्यासी की वृत्ति में आ गए थे। वशिष्ठ जी से ऐसा संबंध है, लेकिन फिर भी चले सारे अभिमान को, सारे साधना को छोड़कर, क्योंकि साधना की संपूर्णता है भगवान का दर्शन। यही फल कर फल दर्श तुम्हारे। आए सरजू में स्नान किए, दरबार में पहुंचे। अब विचार करते चल रहे हैं, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, शोभ ब्रह्म देखवी हरि नैना। तो आंखों को संतुष्ट करेंगे जो ज्ञान और वैराग्य है। ऐसे राम लक्ष्मण का दर्शन करके एहि विधि करत मनोरथ, जात लागे नहीं बात, मज्जन कर सरयू जल गए भूप दरबार। स्नान करके बिल्कुल और जो दरबार में पहुंचे, महाराज को सोचना है कि वशिष्ठ विश्वामित्र जी आए। आश्चर्य हुआ, क्योंकि इसी पीढ़ी में 5वें अंतराल में हरिश्चंद्र के साथ जो व्यवहार हुआ था, आज आश्चर्य हुआ कि साधु वेश में आए हैं और उस स्थान पर गए जहां याचक जाते हैं। महाराज ने सुना, मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गया के साथ जाके प्रणाम किए के ही कारण आगमन तुम्हारा। महाराज आपका आना जी क्यों? हाथ जोड़ के विश्वामित्र जी ने कहा कि महाराज कुछ मांगने आया हूं। महाराज आप हाथ जोड़ते हैं, ये तो रघुकुल की मर्यादा है कि ऋषियों का, संतों का, ब्राह्मणों का, अतिथियों का आदर करे, उसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे। कहिए क्या दिया जाए? क्या सारा अध्याय आपका है, हम आपके मैं सेवक समेत सुतना। मैं अपने पत्नियों के साथ, अपने पुत्रों के साथ आपका नौकर हूं, आपका सेवक हूं। विश्वामित्र जी ने कहा है कि कॉल ठीक है, नंबर पर गया है। यही तो उदास दृष्टि से असुर समूह सतायहि मोहि, सतायहि मोहि, मैं जाचन आयो दीपतोहि। महाराज कहिए मत मानिए, अनुज समेत गेहूं रघुनाथा, अनुज समेत गेहूं रघुनाथा, निश्चर बध में हो सनाथा, निश्चर बध में हो सनाथा। मैं मांगने आया हूं, राक्षसों के आतंक से यज्ञ नहीं हो रहा है, साधना नहीं हो रही है, तपस्या नहीं है, अनाथ हो चुका हूं। कृपा करके राम और लक्ष्मण को दीजिए। यदि आपने राम लक्ष्मण को दे दिया तो हमारे सारे संकट दूर हो जाएंगे और मैं सनाथ हो जाऊंगा। अब तक विश्वामित्र जी अनाथ थे। अनाथ का अर्थ होता है
जिसके ऊपर किसी की छाया नहीं हो और जिसके ऊपर कोई अभिभावक नहीं होता है, वह उदंड होता है। और शायद इसी उदंडता में विश्वामित्र जी ने जो किया था हरिश्चंद्र के साथ, जो किया और ऋषियों के साथ, भगवान की छत्र छाया यदि पहले ही प्राप्त हो गई होती तो विश्वामित्र वो उदंडता नहीं करते जो किए। इसलिए सांकेतिक उत्तर है, निश्चर बध में हो। लेकिन जैसे ही महाराज दशरथ ने सुना, सूख गए, जैसे जल के अभाव में कोमल पुष्प सूख जाते हैं, अचानक एकदम माथा ठोक लिया। कहा महाराज क्या कहा आपने? कहा जी राम लक्ष्मण को। नहीं नहीं, ये क्या, हम राजा हैं, मांगो भूमि धेनु धन कोशा, सर्वस्देव आज सहरोसा। बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया भक्त कवि बिंदु जी ने। राजा ने कहा ज्ञानी वीर ध्यानी वीर महामान्य मानी वीर, सोच के सयानी बुद्धि काढ़िए कलाम को, नाही ना निकारो जो बंस रघुवंश निको, हुक्म ना टारी हो गुलाम बिनु दाम को। और बिंदु कवि बार तट बाग बनवास लीजय, सकल सुपास लीजय आप ही के काम को, धन लीजय धाम लीजय ग्राम लीजय ठाम लीजय, काढ़ी लीजय चाम पर न नाम लीजय राम को। महाराज आपके सेवा में आवश्यक हो तो चमड़ी उतार के दे दूंगा, लेकिन राम को नहीं। बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया। चाहे काढ़ी नहीं तन पर के हो